मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे जब 597 अंक में आज 27 अगस्त की प्रातःकालीन आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, जैसो कि मैंने कल आप सबके बतवते कहने के क्रम में देश के मुख्य विपक्षी दल राहुल गांधी जिस प्रकार मनुस्मृति को लेकर तरह तरह के भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, उसी क्रम में मैंने आपके संज्ञान बात लाई थी। कोई व्यक्ति कहीं किसी की ओर एक उंगली उठाता है कमी की ओर, तो 3 उंगलियां उसकी ओर उठती हैं। मित्रों, एक उंगली के रूप में गांधी परिवार मनुस्मृति पर कर रहा बात, गांधी परिवार में के अंदर किस प्रकार महिलाओं के साथ घोर अत्याचार, अनाचार और किस प्रकार किया जाता रहा दुर्व्यवहार, उस संबंध में महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार के गांधी परिवार का बर्ताव रहा है, मैं 3 अंकों के माध्यम से आपके समक्ष बात करूंगा। आज ये दूसरा अंक मैं आपके सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है, इसको अंक को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कीमती राय देते हुए निश्चित बताएं कि आखिर गांधी परिवार ने अपनी बहू श्रीमती मेनका गांधी व अपने पोते वरुण गांधी के साथ सन 80 में जो व्यवहार किया था महिला होने के नाते, वह उचित था, अनुचित था, और उसका किस प्रकार से सुधार राहुल गांधी को करना चाहिए जो मनुस्मृति की बातें करते हैं। मित्रों, मैं आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं किस प्रकार सन 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे बेटे श्रीमान संजय गांधी का दुखद परिस्थितियों में एक हवाई दुर्घटना में देहांत हुआ था, और किस प्रकार एक अप्रत्याशित घटनाक्रम के रूप में भारतीय संस्कृति में इस घटनाक्रम की कभी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। किस प्रकार प्रधानमंत्री निवास से स्वर्गीय संजय गांधी की ताज़ा विधवा हुई बहू श्रीमती मेनका गांधी को उनके नवजात शिशु के साथ, पुत्र के साथ, एक अटैची के साथ धकेला कर बाहर खड़ा करने का जो दृश्य विभिन्न अखबारों में, उस समय की विभिन्न मीडिया चैनलों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में हम सब ने देखा होगा, पुराने लोगों को याद होगा। हृदय और मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाला था कि किस प्रकार इस निरीह महिला के साथ घोर अत्याचार करते हुए इसी गांधी परिवार ने, जिसके चश्म चिराग आज महिला अत्याचार के लिए मनुस्मृति को दोष दे रहे हैं, उनको बताना चाहिए मनुस्मृति के कौन से श्लोक में, कौन से वहाँ लिखा है कि किसी अपने परिवार की विधवा हुई ताज़ा महिला को उसके नवजात शिशु के साथ अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। मनुस्मृति ने कहा है कि बच्चा हो या बच्ची हो, जन्म लेता है तो स्वाभाविक रूप से वह माता पिता के संरक्षण में चलता है, और जब वह स्वावलंबी रूप से चलने लगता है तो वह माता पिता के साथ जीते हुए अपना जीवन गुजारता है, उसमें पुरुष हो या स्त्री हो। और जब उसकी शादी होती है तो वह निश्चित ही अपनी पत्नी के साथ, और अगर लड़की है तो अपने पति के साथ जीवन गुजारती है। यही एक सिस्टम है पूरे विश्व में, हर देश में। और यदि दुर्भाग्य से 2 में से किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हुए, अपने पुत्र के साथ, अपनी पुत्री के साथ रहते हुए, ऐसा कहीं नहीं होता है जिस प्रकार गांधी परिवार ने किया था कि अपने छोटे बेटे की बहू, विधवा बहू को उसके नवजात शिशु के साथ घर से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया, जबकि होना यह चाहिए था कि उन दोनों का संरक्षण करने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी बड़े होने के नाते, और संजय गांधी जी के बड़े भाई श्रीमान राहुल गांधी जी को करना चाहिए था। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन जो उदाहरण प्रस्तुत किया था, जो देश की जनता, नई पीढ़ी संभवतः भूल चुकी होगी। मनुस्मृति में एक महिलाओं के संरक्षण के नाम पर महिलाओं का पिछड़ेपन का दोष देने का काम, महिलाओं की अवनति का और महिलाओं की स्वतंत्रता हनन का जो आरोप लगाने का काम मनुस्मृति पे किया। मित्रों, इस नाते 3 उंगलियां राहुल गांधी व उनके गांधी परिवार पर उठ रही हैं। किस प्रकार वह अपनी बहन
प्रियंका वाड्रा जो उनसे हर तरह से हर मामले में 21 है, महिला होने के साथ लड़की होने के कारण उनको कांग्रेस का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा, जबकि कांग्रेस के अंदर से भी आवाज़ उठ रही, विपक्षी भी राहुल गांधी के मुकाबले उनको हर तरह से इस पद के योग्य मानते हैं। लेकिन किस प्रकार गांधी परिवार में लगातार महिलाओं के साथ अन्याय व अत्याचार करने का काम करते हैं, महिलाओं को पीछे रखते हैं, यह किस प्रकार मनुस्मृति पर तो उंगली उठाते हैं लेकिन अपने किए कर्मों को और ध्यान नहीं देते। आज देश की जनता उनके इन किए कुकर्मों को निश्चित ही याद कर रही है। नई पीढ़ी के सामने ये सारे प्रश्न उठ आ रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपनी परिवार के अंदर एक विधवा महिला को नवजात शिशु के साथ बाहर खड़ा किया था। मित्रों, इनके चेहरों को पहचानिए इस गांधी परिवार के। मन स्मृति में निकालेंगे पर उंगली उठाएंगे लेकिन अपने परिवार के अंदर महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय अत्याचारों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। उनको बताना चाहिए कौन सी संस्कृति के अनुरूप उन्होंने श्रीमती मेनका गांधी, उनके बेटे वरुण गांधी को उस समय प्रधानमंत्री आवास से निकालकर बाहर खड़ा किया था, जबकि उनको संरक्षण की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। मित्रों, आज के अंक में अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा अनुरोध है कि ऐसे चेहरों को जाने समझें, इनके दोगले चरित्रों को समझें। ये वही लोग हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जब अपने ऊपर आती है तब ये किस प्रकार की बातें करते हैं। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।